अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। थोड़ी लेट की माज़रत, जैसा भी प्रोग्राम हुआ। अच्छा, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं? कोई बताएगा हम खाना क्यों खाते हैं? जिंदा रहने के लिए, जिंदाबाद। और कोई इसके अलावा? एनर्जी के लिए। और बिल्कुल प्रोटीन के लिए भी। अच्छा, ये सारी बातें ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम पाकिस्तान में हम इतनी गंदम क्यों खाते हैं? क्या सही है? खाने के लिए अभी इमरान खान कह रहा है कि ताली मार ली। अच्छा, कोई और अपनी इनपुट देना चाहे? हम गंदम क्यों खाते हैं? हम रोटी क्यों खाते हैं? 70% इसमें जो है ना वो कैल्शियम प्लस प्रोटीन है, 70 to 80%। सही है, जिंदाबाद। और कुछ? बताओ ना। तो एनर्जी हमने लेनी, हम चावलों से ले लें, जरूरी यही लेनी। सारे गोरे तो नहीं खाते, हम सारे यही खाते हैं। हम जितने एशियन हैं हम सारे बहुत ज़्यादा हम ये गंदम बहुत ज़्यादा खाते हैं, गोरे नहीं खाते। ज़बरदस्त, डॉक्टर साहब के लिए क्लैपिंग करें जी। असल में हमारी फूड का एक पार्ट है, इंग्रेडिएंट है कि फाइबर हम लें। एनर्जी हम चावलों से भी ले सकते हैं, प्रोटीन से ले सकते हैं, हम सिर्फ फैटी फूड लेके ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जीआईटी का जो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया, वो सिस्टम सही नहीं चलेगा। बेशक गोरे गंदम नहीं खाते, वो और ग्रेन्स लेते हैं, वो हमारे से बहुत ज़्यादा, वो कॉर्न बहुत ज़्यादा लेते हैं, मकई बहुत ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, और हम फ्रूट और सब्जियाँ क्यों खाते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स के लिए। और हम दूध क्यों पीते हैं? हम तकरीबन एक दिन में करोड़ों लीटर दूध पीते हैं। पूरे पाकिस्तानी कौम ले लेंगे सिर्फ पाकिस्तान में। वो इसलिए कि हम कैल्शियम हासिल करें। कैल्शियम हासिल करना इतना ही ज़रूरी क्यों है? कोई बताएगा? हमारी सारी बोन का स्ट्रक्चर ये बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात ठीक है, लेकिन इससे भी ज़रूरी मैं एक बात बताऊं, ये इसलिए हम करोड़ों लीटर दूध पीते हैं कि जो कैल्शियम है ना, बॉडी बनाती नहीं है, हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। इसलिए ये एक्सटर्नल एड होती है। हर बंदा दूध पीता है। जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मियाँ दादियाँ कहती थी, आपने आज दूध पिया है, आप अपना दूध पिया है, आप अपना दूध पिया है। वो क्यों कहते थे? एक ट्रेडिशन भी चली आ रही है कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस लेवल पे उनको है कि दूध की अहमियत क्या है। वो चला करता था कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। असल मेन मकसद उसका कैल्शियम है। कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है। और कैल्शियम सबसे ज़्यादा हमें चाहिए होता है जब हम इन्फेंट में होते हैं, 1 साल की एज तक होते हैं, बच्चा पैदा होता है, 1 साल की एज तक हुआ, उसे कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। उसके बाद प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चाहिए। प्रेगनेंसी में इसलिए भी चाहिए कि एक तो वो जो मदर है उसको खुद चाहिए, दूसरा उसके अंदर जो बेबी उसकी डेवलपमेंट हो रही है, दोनों को कैल्शियम चाहिए, उसकी भी बोन्स के लिए, उसके लिए भी। इसलिए अगर आप देखें कि प्रेग्नेंट वुमेन को अक्सर औकात लेडी डॉक्टर्स भी कहती हैं अब दूध ज़्यादा पिए, या वो CAC लिख देती है कैल्सी, अब वो भी हैं। जो हमारा कैल्शियम होता है बॉडी में, वो 99% हमारी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि बोन्स में और टीथ में, दांतों में स्टोर होता है। 99% तो यहाँ स्टोरेज इसकी होती है और 1% बाकी ब्लड में रहता है। अच्छा, कैल्शियम हमारे दांतों में करता क्या है? हमारे दांतों की जितनी एक्सटर्नल उसका आउटर शेल होता है, जिसे हम एनामल कहते हैं, ये उसकी प्रोटेक्शन करता है और हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बोन्स में क्या करता है कि जो बोन्स की डेंसिटी होती है उसको बरकरार रखता है। बोन की हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है। इसका कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म क्या है? मैंने आपको छोटी सी चीज़ ये बताऊं कि जब हम कैल्शियम ले लें, हमने दूध पिया, दूध हमारे स्टमक में चला गया, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में चला गया। यहाँ तक बात ठीक थी। अब ब्लड में से जिसको जो चाहिए, बोन्स को चाहिए बोन्स में चला गया, दांतों को चाहिए दांतों में चला गया, हमारे मसल्स को चाहिए वहाँ चला गया, नर्व्स को चाहिए वहाँ चला गया। अब होता ये है कि हम हर टाइम 24 घंटे कैल्शियम तो नहीं लेते, लेकिन अल्लाह ताला ने इसका निज़ाम ये बनाया, हमने कैल्शियम लिया, हमने कुछ दिन दूध नहीं पिया, हम कैल्शियम इंटेक नहीं कर रहे। बॉडी क्या करती है, इसका एक ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड, उससे एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं कि, ये आप देख रहे होंगे, पैराथायराइड हार्मोन। वो क्या करता है, वो ब्लड, हमने खाना खाया, वो ब्लड में चला गया। अब ब्लड से कैल्शियम लिया, उसने कहा कि बाहर से नहीं आ रहा, तो पैराथायराइड हार्मोन ने कहा कि आप मुझे ना हड्डियों को कहा, आप मुझे ना उधार दे दो, जैसे ही ये दोबारा आएगा मैं आपको वापस दे दूंगा।
ये सिस्टम चलता रहता है, बोन से ब्लड में, ब्लड से बोन्स में, बोन से ब्लड में, ब्लड से बोन्स में ना कैल्शियम मूव होता रहता है। अच्छा, ये तो हो गया इसका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। ये भी वही चीज़ है, पैराथायरॉयड हार्मोन 3 तरह से काम करता है। एक तो ये करेगा कि अगर लो कैल्शियम के साथ, जब भी कैल्शियम लेवल लो हुआ, पैराथायरॉयड हार्मोन ने क्या किया कि कैल्शियम को बोन से निकाल लिया ताकि ब्लड में उसकी सर्कुलेशन पूरी रहे। दूसरा, उसने एक्सक्रीशन रोक दी, जो किडनी से एक्सक्रीट आउट हो रहा था, जिस तरह जब हम कैल्शियम अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, वो उसको रोक देगा, वो कहता ना और ना बाहर ना भेजो। तीसरा, वो क्या करता है, विटामिन डी को एक्टिव करता है। आपने अक्सर सुना होगा जहाँ पे भी कैल्शियम का नाम आता है दूसरा नाम विटामिन डी का आता है। विटामिन डी करता क्या है? विटामिन डी जब हम कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। हमने कैल्शियम लिया, विटामिन डी लिया, उसने कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को उसका बेहतर किया और उसको वो बोन्स में शिफ्ट कर दिया। इसीलिए जब भी कोई डॉक्टर आपको CAC भी लिख के देगा या बोन्स की प्रॉब्लम के लिए जाते हैं तो वो आपको विटामिन डी साथ देता है। हाइपोकैल्सीमिया में अगर अब हम जा रहे हैं, ये मैंने जो ओवरव्यू दिया ये हमने जनरलाइज कैल्शियम है क्या, कहाँ से मिलता, कहाँ से, हम इसका क्या करते हैं। अब हम जा रहे हैं कि हाइपोकैल्सीमिया में पेशेंट आया, उसको ना कैल्शियम लेवल उसका लो है, या तो उसने विटामिन डी नहीं ले रहा, कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, होगा क्या? होगा ये बोन्स जो है ना वो इसे कहते हैं ओस्टियोप्रोसिस। वो बॉडी ने क्या किया था, बोन से उधार लिया था, वापस नहीं दिया। अब वापस नहीं दिया तो थोड़ी देर तक ऐसा हुआ कि वो ओस्टियोप्रोसिस में थोड़ी सी चली गई, वो कहती नहीं मुझे दे दो, मुझे कैल्शियम दो, नहीं दे रहे हम। अगर नहीं देते तो और सीवियर फॉर्म में चला जाता है। अगर फिर भी हम नहीं देते ना तो आपने अक्सर देखा होगा कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं, अचानक पता चलता है, वो कहते हैं वो ना हिप की हड्डी टूट गई, उसकी ये हड्डी टूट गई, फीमर टूट गई, वो पता नहीं चला, पता नहीं वो ऐसे ही बैठा था, थोड़ा सा ऐसे किया तो हड्डी टूट गई, उसको पता नहीं कौन सी बीमारी है, कौन सी नहीं है, सिर्फ उसको हाइपोकैल्सीमिया में पेशेंट चले जाते हैं। क्योंकि और ये भी इसकी स्टेज है। मैं आपको बताऊं कि कैल्शियम इतना ज़रूरी क्यों है। हमें सबसे ज़्यादा जो हमारे फूड के इंग्रेडिएंट हैं, हम प्रोटीन लेते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद मिनरल्स, विटामिन्स या फाइबर लेंगे। प्रोटीन, फैट, कार्ब के बाद सबसे ज़्यादा जो मिनरल बॉडी को चाहिए वो कैल्शियम है। मैग्नीशियम भी है, सोडियम है, फास्फोरस है, बाकी सारे अपनी जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत रहती है वो कैल्शियम है। अब वो जिस तरह मैंने बताया कि अक्सर हमारे बुजुर्गों को भी अचानक से पता चलता है कि उनकी बोन फ्रैक्चर हो गई। अब बोन फ्रैक्चर हो गई, उसके बाद वो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हम क्या कर सकते हैं। हम ये इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास ये कितना बड़ा खजाना है। ये देखें, मैं आज जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, मैं होम्योपैथिक इंडिकेशंस की, हम के कलकेरिया काब है तो उसका पेशेंट कैसा होगा, उसको स्वेट्स कैसे होंगे, हम उस तरफ से नहीं जा रहे। हम जा रहे हैं पैथोलॉजी से पीछे देख रहे हैं कि हम होम्योपैथिकली इसका कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम ये देखें, ये अगर बोन्स है, फ्रैक्चर्स हैं, ये कलकेरिया काब, कलकेरिया फ्लोर, कलकेरिया फॉस, कितने कैल्शियम ग्रुप्स हैं इसमें। कंपाउंड फ्रैक्चर है, कलकेरिया काब है, स्लो हीलिंग है, तब भी कलकेरिया फॉस है, कलकेरिया काब है। शायद ये एलोपैथिक सिस्टम और मेडिसिन में उनके पास इतनी मेडिसिन की वेरिएशन नहीं है जितनी डायमेंशन हमारे पास है, लेकिन हमें शायद उतना आइडिया नहीं है कि हमारे पास कितना बड़ा खजाना है। अच्छा, एक बड़े मजे की बात है, अगर इंसान में बोन्स ना होती तो हम क्या होते, कैसे होते? मुझे तो लगता हम थैले होते, ऐसे उठाया तो फिर ऐसे ऐसे करके, वो जिस तरह डो होती है या वो आटा ही ले लें, कोई चीज़ नहीं, ऐसे ही ऐसे ऐसे करके अपनी जगह पे पहुंच गए। ये अल्लाह ताला ने खूबसूरती रखी। देखे ना कि जब से कायनात बनी, वो बिग बैंग की थ्योरी है कि कायनात एक धमाके से बनी, वो जी उसका अरबों टेम्परेचर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी के ज़रिए वो प्लैनेट्स डिवाइड होने लग गए, फिर ज़मीन पे आए, फिर उसमें किंगडम की वेरिएशन आई कि वो जी 5 किंगडम है, वो प्लांटी, फिर वो एनिमेलिया, फिर वो इस तरह के, फिर उसमें भी यूनिसेलुलर आए, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए। यूनिसेलुलर के मल्टी सेलुलर में आगे आ जाए तो उसमें वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, हम आते हैं वर्टिब्रेट्स में, और वर्टिब्रेट किस पे डिपेंड करता है, कैल्शियम पे। अच्छा, ये अब कैल्शियम हमने देखा, एक तो हमने देखा कि अगर बोन्स को कैल्शियम नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, वो देखे बोन्स टूटना शुरू हो जाएंगी,
बोन्स वीक हो जाएंगी, पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। अगर दांतों को नहीं मिलेगा फिर क्या होगा, दांतों में केरीज लगना शुरू हो जाएंगी, पेशेंट आएंगे या तो अच्छा केरीज की कई या लो कैल्शियम भी की वजह से भी हो सकती है केरीज। सेकंड ये भी हो सकता है कि पेशेंट रात को बच्चे सोते हैं, वो कैंडी शैंडी खा के सो गए, ब्रश नहीं किया, बैक्टीरियल लोड की वजह से वो वहाँ पे केरीज होनी शुरू हो जाती है। अब उसमें भी देखें ये केरीज है तो हमारे पास कैल्शियम का कितना थब्बा पड़ा है, कितनी चीज़ें पड़ी हैं, हम कितना बड़ा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर जब कैल्शियम हमारे मसल्स पे एक्ट करती है, मैं आगे आपको मज़े की बात बताऊंगा कि कलकेरिया काब में ओबेसिटी होती कैसी है। कैल्शियम क्या करती है, जब हमारे मसल्स में कैल्शियम गई तो वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद देती है। जब हम इस तरह से ये रिलैक्स है, मसल रिलैक्स पड़े हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो इसको कॉन्ट्रैक्शन में मदद देती है। अगर वो नहीं होगा तो मसल रिलैक्स होंगे। आपने अक्सर ओल्ड एज में देखा होगा कि किसी के पिंडलियों के मसल बस ऐसे ढीले ढीले से, वो लोग कहते हैं ऐसे पता नहीं यार ये इनको अचानक क्या हो गया, थिन हो गए हैं ढीले ढीले से, बस ऐसे। वो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हो रहे होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा, किसी को पंजाबी में कोई कुड़ोल कहता है, कोई कुड़ाल कहता है, सुते पे पै गया, मेरी लत खिंची गई। तो ये देखें वो CAC कितनी हम देते हैं, ये एक जनरल न्यूट्रास्यूटिक्स की प्रोडक्ट्स हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी कैल्शियम कार्ब क्यों नहीं देते। कलकेरिया कार्ब तो बल्कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर से जनरली सुनता होता था, किसी को अगर ये पिंडी के मसल में अगर किसी को क्रैम्प्स हों तो कलकेरिया कार्ब दें। अब कलकेरिया कार्ब नहीं कोई कैल्शियम का दे सकते हैं आप, अगर तो इंडिकेटेड है उसकी लो पोटेंसी में, हाई पोटेंसी में कहीं पे भी दे सकते हैं, नहीं तो लो पोटेंसी में आप कलकेरिया फ्लोर दें। मैं तो 6x बहुत यूज़ करता हूँ ऐसी चीज़ों में। ये देखें कितने, अब क्रैम्प्स में देखें कैल्शियम के कितने, कलकेरिया कार्ब है, कलकेरिया एसीटेट है, कलकेरिया फ्लोर, कलकेरिया आयड, कलकेरिया फॉस, कलकेरिया सल्फ, कलकेरिया सिलिकेटा। हमें तो क्रैम्प्स का बंदा हमारे पास आ जाए ना तो हमें इतनी जल्दी हमारे से जाना नहीं चाहिए। और एक और बात, जिस तरह मैं बोन्स की बात कर रहा था कि वो अब तो सारी बात है, कुछ ये नए स्टूडेंट है, ये बच्चे, इनको शायद इतना ना आइडिया हो। वो पुरानी फिल्मों में डॉक्टर साहब आपको तो याद होगा, वो क्या शाहरुख खान होता था, वो ऐसे ट्रेन जा रही होती थी तो ऐसे ऐसे वो आगे लड़की काजल को ऐसे करके पकड़ता था, ऐसे पकड़ता था। वो वैसे सबको ही अच्छा, वो कैल्शियम की वजह से होता था, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसमें हड्डियाँ ना होती तो वो भी ऐसे ना कर पाता। अच्छा, मैंने जिस तरह हमने बात की कि कैल्शियम जो है ना वो क्या करता है, हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद देता है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो मसल रिलैक्स होने शुरू हो जाएंगे। अब होता क्या है कि कलकेरिया कार्ब हर किस्म की ओबेसिटी में काम नहीं करती, ऐसी ओबेसिटी में करती है जिसमें इस तरह लटकन वाले मसल लटक रहे हों। वो कहते नहीं पिलपला सा जिस्म है जी, पिलपला के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि उनके मसल्स टाइट होना शुरू हो जाते हैं दोबारा। और ये रेपेटरी एक रुब्रिक है जिसे पेंडुलस कहते हैं, जिस तरह पेंडुलम होता है ऐसे लटक रहा है ये एब्डोमेन। और मैंने लिटरली ऐसे केसेस देखे हैं, आप भी देखिएगा इसको। फिर एक और चीज़, जिस तरह कलकेरिया कार्ब क्या करती है, हमारे ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 2 हार्मोन्स होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और भी वो ल्यूटिनाइजिंग तो हम नहीं करते, सिर्फ मैं 2 हार्मोन्स की बात करता हूँ। एक होता है एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन। 2 फेजेस होती हैं, डे 1 से जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और ओव्यूलेशन तक, इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकल रिलीज होता है, फॉलिकल बन के सारा उसका प्रोसेस हुआ फॉलिकल बनने तक, इसमें एस्ट्रोजन बहुत ऊपर रहता है। ये देखें, एस्ट्रोजन बहुत ऊपर रहता है। फिर जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाती है एस्ट्रोजन का लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन ऊपर जाना शुरू हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन वो वॉल की थिकनिंग करता है, ये वो बाद में जब देखता है कि वो ओवम देखता है कि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो क्या करते हैं, उसको डिस्चार्ज आउट कर देते हैं। अब ये मैं बता क्यों रहा हूँ, ये इसलिए कि जैसे फीमेल में कैल्शियम की कमी ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि जैसे ये मीनोपाज में जाती हैं या इवन एमेनोरिया में चले जाएं, मेंसेस नहीं आ रहे। अब मेंसेस तो आते हैं, जैसे एस्ट्रोजन नहीं आ रहा, मेंसेस नहीं आ रहे। एस्ट्रोजन जिस तरह विटामिन डी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है डॉक्टर साहब, एस्ट्रोजन भी हेल्प करता है। जैसे ही फीमेल मेनोपॉजल उस एरियाज में जाते हैं, एस्ट्रोजन 0 हो गया, नीचे हो गया, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कम हो गई, उनकी ऑस्टियोप्रोसिस जल्दी होनी शुरू हो जाती है, उनकी बोन्स में डीजनरेशन जल्दी पैदा होनी शुरू हो जाती है। लो एस्ट्रोजन लो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, सिंपल बात।
मीनोपाजल में मैंने बताया कि एस्ट्रोजन कम हो जाता है, और जब एस्ट्रोजन कम हुआ तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन भी कम हो गई। जब कम हो गई तो उसमें ऑस्टियोप्रोसिस बड़ी तेज़ी से आती है। और जब इस तरह के, मैं ये डिटेल में चीज़ें इसलिए भी बता रहा हूँ कि हमारे पास केसेस जैसे भी आते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि इन्फेंट्स में छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा तो डिपेंडेंट ही दूध पे है, कैल्शियम पे। अब है वो तो 6 माह 1 साल तक दूध ही दूध पीता है, 6 माह के बाद उसकी वीनिंग स्टार्ट होगी। अब 6 माह के बाद उसने देखा कि हमने दूध पी रहा है, अब दूध की वॉमिट करनी शुरू कर दी, अब कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो हम क्यों कैल्शियम का कोई भी पोटेंसी में जो भी उसकी बनती है तो हम दें। हर्स्क्यू पॉल की एक बुक है चिल्ड्रन टाइप्स, मैंने उसमें पढ़ा था, उसने कहा कि मोर देन 60-70% बच्चे 1 साल तक कलकेरिया कार्ब में फॉलो करते हैं। वो उसकी परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली आप भी देखेंगे बहुत सारे बच्चे हमें कैल्शियम ग्रुप में फॉलो करते हैं। ये मैंने एक रेपर्टरी की ना जनरलाइज 2-3 रूब्रिक ली कि ये देखें कि ओबेसिटी, मेंसेस इरेगुलर विद, मेंसेस इरेगुलर क्या है, मेंसेस आ ही नहीं रहे, एमेनोरिया में चला गया, वेट बढ़ गया, ओबेसिटी, ठीक है। दूसरा वीमेन का, फिर हार्मोन्स का, वीमेन कहते हैं जब जारी बात है शादी के बाद हम उसके वीमेन में कंसिडर करते हैं, हार्मोनल ओबेसिटी। अब कलकेरिया कार्ब, मैंने बहुत सारे केसेस में कलकेरिया कार्ब देखी, और जब ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, ओबेसिटी, आप देखेंगे उसके मसल्स देखें, अगर आपको वो पेंडुलम की तरह लटके लटके नजर आए तो आप कलकेरिया कार्ब या कैल्शियम का कोई भी और ग्रुप ज़रूर दें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपके केसेस फुटप्रिंट पक्के होने शुरू हो जाएंगे पेशेंट्स के। फिर और कैल्शियम ये करती है कि हमारी जो आर्टरीज होती है ना, इसमें एक होता है आर्थीरियोसेक्युलरोसिस। आर्थीरियोसेक्युलरोसिस कहते हैं कि उसमें ना प्लेक्स बनने शुरू हो जाते हैं। वो जनरली तौर पे तो फैट के, कोलेस्ट्रॉल के, उसमें फैट कोलेस्ट्रॉल भी होता है, उसमें कैल्शियम की भी डेपोजिशन होती है, जिसे हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। अब कैल्शियम के प्लेक्स बनने शुरू हो गए, अब देखें ना उसकी वजह से क्या हुआ, कैल्शियम के प्लेक्स बने, ब्लड प्रेशर रेज होना शुरू हो गया, पेशेंट हाइपरटेंशन में चला गया। अब पेशेंट हाइपरटेंशन में चला गया, हमारे पास है ना कैल्शियम ग्रुप, अब दिया करें। अब ये देखें कलकेरिया कार्ब, कलकेरिया आर्स, कलकेरिया फ्लोर, ये मैंने रेपर्टरी की रूब्रिक्स ली हैं, ये देखें। फिर कलकेरिया कार्ब इससे अगला काम ये करती है कि हमारी नर्व्स की कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। हमारी ब्रेन में एक नर्व थी, एक मैसेज गया, ये मैंने इसको हाथ लगाया, ये ठंडा या गर्म है, तो ये फौरन वापस गया, ब्रेन ने इसको कहा। वो जो मसल्स, वो जो नर्व के सेल है, एक सेल और दूसरा सेल, इसके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसमें कैल्शियम हेल्प करती है। अगर ये नहीं होगी तो क्या होता है, वो हमारे पेशेंट आते हैं, हमारे पास आ गए, वो लात सुती पई है, वो किसी की टांग सोई है, कि कोई कह रहा है कीड़ियाँ चल रही, वो इस तरह कहेगा कीड़ियाँ चल रही, डॉक्टर साहब पता नहीं की। तो कैल्शियम की हम ज़रूर देखते हैं कि इसमें नमनेस है, टिंगलिंग सेंसेशन। फिर एक और चीज़ होती है कि कैल्शियम क्या करती है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, इसकी इलास्टिसिटी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करती है। मैं आपको एक टिप भी बताता हूँ, इलास्टिसिटी को मेंटेन करती है, तो हम क्या करें। मैं अगर हमारे पास हेमरॉइड्स के केस आए, मेरे पास जो भी होम्योपैथिक इंडिकेटेड मेडिसिन हो मैं वो भी देता हूँ। मैं कलकेरिया फ्लोर 6x साथ देनी शुरू कर देता हूँ। वो क्या करेगी, वो उसी तरह काम करेगी जिस तरह एलोपैथी काम करती है। हमने हमारे लिए जो हाईएस्ट हमारी ऑब्लिगेशन है वो पेशेंट की हेल्थ है हमारे पास। हम क्या करते हैं, ये हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट है हमारे पास, हम वो भी दें साथ ये भी दें। वो हमारी इवन ब्लीडिंग पाइल्स हो आप उसको भी रोकती है, जो क्योंकि हेमरॉइड्स में होता ही ये है कि वो उसकी जो रेक्टल वेन्स होती हैं वो स्वेल अप हो जाती हैं, उनकी इलास्टिसिटी डैमेज होती है, वो स्वेल हो जाती हैं। वो लोग गलतुल हम उन्हें मौके कहते हैं, वो एक्चुअल मौके नहीं होते, वो वेन्स ही भूली होती हैं। उसको आप कलकेरिया फ्लोर दें, बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा होता है। ये देखें हेमरॉइड्स, क्रॉनिक हेमरॉइड्स में, ब्लीडिंग हेमरॉइड्स में, फिर हेमरॉइड्स की रूब्रिक्स है। एक और चीज़ ना कलकेरिया फ्लोर के बारे में बहुत सारे लोग, अगर मैं एक नाम लें ना कलकेरिया फ्लोर का, तो अक्सर लोग कहते हैं कलकेरिया फ्लोर का मतलब है हार्डनेस, स्टोनी हार्डनेस। वो चेस्ट ब्रेस्ट उसकी स्टोनी हार्ड, डॉक्टर साहब पत्थर की तरह हार्ड हो गई थी, होम्योपैथिक डॉक्टर भी अक्सर कहते हैं पत्थर की तरह हार्ड हो गई थी। फिर मैंने कलकेरिया फ्लोर दी, क्योंकि कलकेरिया फ्लोर में भी लिखा हुआ है। अच्छा, वो एक्चुअल में पत्थर की तरह हार्ड होने का मकसद ये है, वहाँ पे ना कैल्सिफिकेशन हो जाती है। वहाँ पे क्या ऐसा हो गया कि हार्ड हो गई, कैल्शियम की डेपोजिशन होनी शुरू हो जाती है। सॉफ्ट टिश्यूज़ में भी होती है, वो आपके जॉइंट्स की जिस तरह हमारी कार्टिलेज है उसमें भी होती है, क्योंकि उसमें कोलेजन फाइबर उसमें वो होता है।
अब ये देखिए कैल्सिफिकेशन है, आप देखें कि इसमें कितने कैल्शियम के ग्रुप हैं। हार्डनेस ऑफ मेमे, चेस्ट की अगर है तो उसकी रेमेडीज़ देख लें। अगर यूट्रस होती है फिर उसके साथ टेस्टीज़ है, टेंडन्स है, हम कैल्शियम ग्रुप है हमारे पास। और ये आखिर पे ना आज हमने जितनी भी बात की, हमारे पास ना दो तरह से चीज़ें आई। एक आई, उसको कहते हैं हम होम्योपैथिक इंडिकेशंस। आज हमने कोई बात होम्योपैथिक इंडिकेशन की नहीं की। वो इसलिए नहीं की, वो सारी बातें आपको आइडिया है कि हम किस तरह से। आज मैं चाह रहा था हम ना डिजीज़ से पीछे को ऐसे देखें कि हमारे पास लोग आते हैं डिजीज़ लेके, ऐसे पर्चा लेके आते हैं, डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर बढ़ गया या कोलेस्ट्रॉल हो गया, बताओ क्या करें। इवन मैंने ये लोग देखे हैं कि वो आगे एक्सरे देंगे, उसमें लिखा होता है फाइंडिंग कैल्सिफिकेशन हुई है, कोई सॉफ्ट टिश्यूज़ की इंजरी हुई, उसके बाद कैल्सिफिकेशन में पेशेंट चला गया, रिपोर्ट्स लेके आ गया। जब कैल्सिफिकेशन है तो हमें ये एग्जैक्ट आइडिया, जब हम इस तरह से चलते हैं तो हमारे पास तो कैल्शियम का एक पूरा ग्रुप है, हम इसको कितनी सारी चीज़ें। अगर तो आप कैल्शियम ग्रुप को भी इंडिकेटेड मेडिसिन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं फिर आप हाइपोटेंसी में दें, अगर नहीं कर रहे हैं फिर आप लो पोटेंसी में 6x में देते हैं। अब कल्केरिया फॉस फ्रैक्चर्ड बोन के साथ आ गया, उसकी रीयूनियन के लिए या स्लो रिपेयर हो रही है वो जी, उसके लिए आप कल्केरिया फॉस 6x देते हैं, बोन हीलिंग में मदद देगी, उसके जो ऑस्टियोफाइट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी से उसको बोन्स को बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही, मैं चाह रहा था थोड़ी सी सिंपल सी चीज़ें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। साल्ट की बात हुई है, डॉक्टर सुशलर को आप बोल रही हैं जी डॉक्टर साहब, सुशलर ने 12 टिश्यू साल्ट, जी, जी। बॉडी बेस्ड ऑन 12 टिश्यू साल्ट, जी जी वही सारी लाइफ ही यही है। और नंबर 2, मेरे ख्याल में डॉक्टर सुशलर ने सारी ज़िंदगी में प्रैक्टिस अपने इन्हीं 12 टिश्यू साल्ट पे ही की है। बिल्कुल। तो आज आप उसके बारे में बताएं। ये डॉक्टर साहब की मैं बात से बड़ा ज़्यादा एग्री करता हूँ, क्योंकि जिस तरह ये 12 टिश्यूज़ रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं, वो जो सुशलर के साल्ट्स हैं वो भी यही सारी कुछ है। मैं क्योंकि आज वो थोड़ा सा न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है ये, या एक्सेस में जाके अगर हाइपोकैल्सीमिया में चला गया या हाइपर कैल्सीमिया में चला गया फिर क्या करते। डॉक्टर साहब ये चीज़ें जितनी करते रहे ना, ये हर एक चीज़ कॉम्प्लेक्स होती जाती है। मैं चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सिंपल, ये ब्लड में चला गया नहीं हुआ तो वो बोन से ले लें, वो फिर हर एक आगे हार्मोन्स हैं। अगर वो हार्ट में चला जाता है, अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं हम, ये एलोपैथिक वाले क्यों देते हैं, क्योंकि कैल्शियम ना वो जो उसके हार्ट के मसल्स है ना, उसकी कॉन्ट्रैक्टिव उसको वो तेज़ कर देती है या प्लेक्स बनना शुरू हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपनी रेमेडीज़ दे सकते हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, सुशलर रेमेडीज़ भी वही है। आपने मज़ीद अगर इसी इंडिकेशन को आपने सुशलर से पढ़ना है, आपको ये सारी चीज़ें सेम मिलेंगी। मैं क्योंकि मेरी थोड़ी सी न्यूट्रिशन की भी वो है, मेरी एक डिग्री है, तो मैं चाह रहा था कि मैं न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेफिशिएंसीज़ में क्या होता है तो एक्सेस में क्या होता है, तो हम उसको देखें। फ्रेंड्स हैं, उनमें प्रॉब्लम आता है कि बच्चे जो दूध बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, मतलब 2 दिन का बचेगा, 5 दिन का बचेगा, वो दूध पीता है लेकिन वो हजम नहीं उसको हो रहा, उसको जीआरडी में लेंगे कि कैसी? अच्छा, ये ना एक बात, एक होती है कैल्शियम डेफिशिएंसी, एक होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं है, उसके मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस है। हम होम्योपैथिक में हाई पोटेंसी में क्या कर रहे होते हैं, या स्टिमुलेटरी इफेक्ट ले रहे होते हैं मेडिसिन का, वो स्टिमुलेट करे, या क्या कर रहे होते हैं उसका मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आ रही है, कलकेरिया का आपकी 1 डोज दी वो ठीक हो गया। तो ये हम वो जो आप कह रहे हैं ना गर्ड में, जीआरडी में, इतनी जल्दी हम जीआरडी में नहीं जाते। वो कौन सा उसमें वो एसिड रिफ्लेक्स आ रहा है बच्चे में। लेकिन मैंने एक डॉक्टर साहब से उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं जो दूध बाहर फेंक रहे होते हैं वो जीआरडी में भी चले जाते हैं। तो मैं इस वाले से ये आपने बात की तो उसका वो बिल्कुल डॉक्टर साहब ये देखें ना, जितनी हम चीज़ें, बच्चा एक तो सिंपल हमारे पास आया, बच्चे तकरीबन मेरे ख्याल में 99% ही दूध फेंकते हैं, सारी फेंकते हैं, तो हम सारों को गर्ड की बीमारी में तो नहीं डाल देते। अब सारे बच्चे फेंकते हैं। मैंने कलकेरिया का, जब मैंने वो हर्स्क्यू पॉल की एक बुक है चिल्ड्रन टाइप, उसमें शायद 8 ही मेडिसिन है, उसका तो शायद प्रीफेस भी डॉक्टर उसने लिखा है, जॉर्ज विथॉल्कस ने लिखा हुआ। अच्छा, मैं उस पढ़ने के बाद मैंने कलकेरिया काब को बहुत इस्तेमाल किया मेरी आम प्रैक्टिस में। मैंने कहा कलकेरिया काब इतना बड़ा मिनरल है, बॉडी को इतनी ज़्यादा चाहिए, तो हम यूज़ कम क्यों करते हैं। अच्छा, उसको ज़्यादा देखने लगे कि कैल्शियम का तो नहीं कोई इशू, अक्सर मिल जाता है। ये आप चीज़ें देखिएगा, मैं बल्कि ये स्लाइड भी शेयर कर दूंगा, अगर किसी को कोई इससे हेल्प हो सके तो मैं ज़रूर कर दूंगा। उसको उसका नमक भी कम किया करें,
क्योंकि नमक क्या करता है, सोडियम क्या करता है, कैल्शियम को बाइंड करके एक्सक्रीट आउट करता है। पैराथायराइड का भी रोल होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कंट्रोल ही पैराथायराइड कर रहे हैं कैल्शियम को। अच्छा, जो आपने बात की, वो कहते हैं कि जो लोग इसके हक में, वो कहते हैं कि कैल्शियम हमने लिया, वो जब हमने बोतल पी ली, अगर ब्लड में कैल्शियम नहीं है, वो क्या करता है, वो फिर वो बोन्स में से कैल्शियम निकाल के फास्फोरस उसके साथ बाइंड होकर फिर एक्सक्रीट आउट होता है। उन लोगों की ये थ्योरी है, लेकिन मैंने एक लेटेस्ट पढ़ी, कुछ इसके हक में भी है, कुछ इसके खिलाफ है, फिर मैंने इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया। तो हमारे जो बड़े थे वो तो दूध सोडा पीते रहे, तो अभी कहते हैं दूध सोडा नहीं पीना चाहिए। दूध सोडा तो इसकी बहुत सारी वजह हैं। वो कहते हैं कि दूध सोडा नहीं पीना चाहिए, मैं भी इस चीज़ के हक में हूँ। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं फास्फोरस का और कैल्शियम का इसका मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आती है। कुछ चीज़ें ज़ाहिर बात है क्लिनिकली आ रही होती हैं, लेकिन अभी वेरिफिकेशन में उसकी वो ज़ाहिर बात है ट्रायल्स में से R&D से गुजरेंगी, तो तब हम एज अथॉरिटी के तौर पे उसको लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक तो इन जनरल भी हमारी, ये हम भी सुनते हैं कि वो कैल्शियम डेपोजिशन को ख़त्म करती है। ये तो चले आजकल की कोल्ड ड्रिंक्स है, पहले हम रेड बोतल पहले होती थी और उसमें तो नहीं आता। तब मैं था ही नहीं, वो भी यही कुछ था। वो भी एज में होते हैं ना। अगर आप कैल्शियम, आपका इंटेक ठीक नहीं है, आपकी बोन्स की डेंसिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। ये नहीं है कि आज हम बिल्कुल ठीक हैं और जो कुछ वो सियाने अक्सर लोग नहीं कहते होते थे और पुरानियाँ खुराकां खा दी हैं, उसका क्या मतलब था? उनकी बोन डेंसिटी अभी भी ठीक है। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वेट बीरिंग एक्सरसाइज नहीं करते, चलते नहीं है, भागते नहीं है, उनमें भी कैल्शियम डेपोजिशन जल्दी खत्म होनी शुरू हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस में जल्दी जाना शुरू हो जाते हैं वो लोग। एक्चुअली हमारी नीज प्रॉब्लम भी तो आ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें भी क्या? हाँ, तो होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आप इसमें मेरी बल्कि आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आज की लेक्चर के बाद अपनी ना प्रैक्टिस में थोड़ा सा कैल्शियम को शौरी तौर पे ऐड कीजिएगा, लोगों में देख के दीजिएगा, आपके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। डॉक्टर, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है जी। और हो ये रहा है कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि हम कैल्शियम ले रहे होते हैं, ठीक है ना जी। डॉक्टर एलोपैथी के पास जाएंगे ना, वो डेफिशिएंसी पे कैल्शियम एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि इसको दें, लेकिन असल में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। बिल्कुल। तो कैल्शियम क्राइटेरिया कार्ड में वो स्पेशली लिखते हैं कि ये अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, हालांकि ले तो कैल्शियम रहे हैं, लेकिन पोटेंटाइल्स फॉर्म में ये अब्जॉर्प्शन अच्छा करता है। तो इसलिए बिल्कुल इनकी बात बहुत वैलिड है। इसलिए अगर हम 6x में देते हैं तो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम पूरी होगी, जी, बिल्कुल। ऑप्शन अच्छी होगी। बड़ी ताकतें उसकी जो फर्दर फिर कॉम्प्लिकेशन आती हैं क्रोनिक केसेस में, बिल्कुल तो जाके वो बड़ी ताकतें फिर उनको वो रेंज उसमें आती है कि उसको बिल्कुल क्योर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अर्ली जब आपने किसी भी पेशेंट्स के अंदर डेफिशिएंसीज को खत्म करना है, मुख्तलिफ कैल्शियम की वजह से हुई है, उसको इसलिए लो पोटेंसी में देते हैं। बिल्कुल। और फिर जब वो कंटिन्यू बढ़ता क्रोनिक पे जाता है, तो उसकी फिर जनाब के और उस वक्त शक्ल बनती है। बिल्कुल ठीक है। डिजीजेस की वहाँ फिर हम क्लकेरिया कार बड़ी ताकतों में देते हैं। मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से एग्री करता हूँ। जैसे ओबेसिटी की शक्ल में वो लूज मसल होते हैं, तो वो अब्जॉर्प्शन के साथ साथ उसको स्ट्रेंथन भी करती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब के लिए क्लैपिंग करें जी, ये डॉक्टर साहब बड़े हमारे सीनियर बंदे। मैंने जो भी आपको बताया, मुझे पता चले ना ये कलकेरिया काब है और ये बिल्कुल पेट, ये खातून है कलकेरिया काब की ओबेसिटी की, मैं उसको ना 10 mg की एक डोज दे देता हूँ बस। लो पोटेंसी में अब जो मर्जी देते रहे बाद में। मैंने ये देखा 3200 में, क्योंकि उसका हार्मोन्स के इश्यूज़ हैं, उसके मेंसेस नहीं आ रहे, हार्मोन्स के इश्यूज़ हैं, उसके काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। आपने पूरी इंडिकेशन ली, उसके बाद मैं जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की, मैं हाई पोटेंसी में देता हूँ। और मैंने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपको क्लैरिटी है तो ये उसने भी लिखा है, फिलिप बेले ने भी अपनी बुक में लिखा है, 10 m बहुत अच्छा काम करती है। और मैंने ये प्रैक्टिकली देखा। जी डॉक्टर साहब। सर, हमने हाइपोक्लाइसीमिया, आपने मुझे जी हाइपो जी का है ना, थोड़ा सा हाइपर के बारे में भी थोड़ा सा टच दीजिए, उसके भी ज़रा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अच्छा, हाइपर कैल्सीमिया क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल कि हमारा जो पैराथायराइड हार्मोन है वो ख़राब हो जाए, वो नहीं हो रहा। हम जब हाइपर कैल्सीमिया में जाते हैं डॉक्टर साहब, ये कैल्सिफिकेशन उसी में आती है, ये सारी कैल्सिफिकेशन उसमें आना शुरू हो जाती है। और फिर ये हाइपर कैल्सीमिया में क्या होता है, हमारी किडनी स्टोन्स बननी शुरू हो जाती हैं, कार्टिलेज बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा कोई बात? जी, ये डॉक्टर साहब, ये कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पत्ती जो है ना वो आयरन को डिस्टर्ब करती है, निकोटीन होता है ना उसमें निकोटीन होता है। जी, ये जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जी, दूध बंद कर देते हैं, या फिर वैसे भी कहते हैं 30 के बाद दूध कम नहीं रहता, तो ये
बिल्कुल ही जो वाइट डाइट पे होते हैं हार्ट पेशेंट उन्हें तो बिल्कुल बंद कर देते हैं। वो इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि हमारी जो कैल्सिफिकेशन है ना वो हार्ट की, इवन हार्ट के वॉल्व की कैल्सिफिकेशन हो जाती है, हमारे हार्ट की वॉल्व की भी कैल्सिफिकेशन हो जाती है। मैंने बताया ना उसमें प्लेक्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो हम जो प्लेक्स बनते हैं ना तो हम उसको, ये देखें जब ये प्लेक्स बन, देना बादाम दें आप उसको, आप ये देखें ना दूसरी चीज़ें यूज करो। जो चीज़ें हमने एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल, वो ऑस्टियोपोरोसिस में चला गया और बोन्स की उसकी टांग भी टूट गई, अब हम क्या करें उसका अपना, वो पहले नहीं लेता रहा ना, हमारे लाइफस्टाइल की, हमारी एक तो लाइफस्टाइल के हमारे प्रॉब्लम्स हैं, दूसरा ये कि गाइडेंस नहीं है, पता नहीं है। मैंने रिसेंट एक बच्चा देखा, वो मेरे पास आके इंग्लिश बोलता था, उन्होंने बाप ने कहा बोलता कुछ नहीं है ये वो, बाप उसका काम करता है इसका, ये वापडा में को मुलाजम है, या तो हो ना कि पता नहीं को अंग्रेज़ के कोई इनकी फैमिलीज़ में से, जी बोलता नहीं है, मैं पता नहीं बोलती दूसरी लैंग्वेज की बोल के। 2-3 दफ़ा मेडिसिन देने के बाद उसके दादाजी भी बैठे थे, बेटा भी मैंने रोक लिया, मैंने कहा क्या करता है भाई, 5 साल बच्चे की एज है, मैं इसको बुला रहा हूँ, ये अपना वो देख ही नहीं रहा किसी को, पता क्या चला वो सारा दिन वो कार्टून देखता है, जो कार्टून देखता है वो कहता है, उसका बाप कहता है इसका मेरे से बात तब करता है जब इससे मैं लैपटॉप ले लूँ, टैब ले लूँ या कंप्यूटर बंद कर दूँ, तब इसने मेरे पास आना है, पापा नहीं मुझे चला के दें, उसकी और कम्युनिकेशन ही नहीं है। ये वो है जो हम सोसाइटी के इश्यूज़ हैं। इसी तरह हमारे डाइटरी इश्यूज़ भी हैं। मैंने एक बच्चा देखा था, आखिरी बात करता हूँ, मेरे पास उसने आके कहा उसकी वालदा ने इसको भूख नहीं लगती, मैंने ना दुनिया की सारी चीज़ों के नाम लिए, ये खाता होगा, ये खाता होगा, ये चूसे खाता होगा, फलां आइटम का जो कुछ भी था, कहते नहीं। उसकी वालदा ने कहा कि ये ना एक बात है, एक चीज़ खाता है, मैंने कहा वो एक चीज़ पीता है, मेरे लिए ये हैरानी थी ये ज़िंदा कैसे है। उन्होंने कहा ये सुबह सुबह उठता है तो इसके लिए रोज़ 1-1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक आ जाती है फ्रिज में, ये सारा दिन वो पीता है। मैंने कहा वो जन्नत से आई है, वो क्यों पीता है? कहते 10 साल बाद पैदा हुआ है तो इसके बाप ने कहा ये जो चीज़ मांगता है इसको रोकना नहीं है। अब हम उसका क्या कर सकते हैं? अब वो कोल्ड ड्रिंक पी के वो जिस भी हालत में स्टेट में चला जाएगा, कुछ चीज़ें फिर इरिवर्सिबल होनी शुरू हो जाती हैं। आपको एक दफ़ा हार्ट अटैक हो गया, फिर आप इरिवर्सिबल स्टेट में जाना शुरू हो जाते हैं। आपकी एक्टिविटी लाइफ में उतनी फर्टाइल नहीं रहती, इसलिए प्रिवेंशन कहते हैं ना बेहतर है, वो पहले की सारी चीज़ें हैं। हम क्योंकि एज अ डॉक्टर यहाँ पे कम्युनिटी बैठी है, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस ही इसलिए कर रहे हैं कि हम ये सोसाइटी को जाके बताएं कि ये क्या हो रहा है, आप ये करोगे तो इससे ये मसला होगा, ये करोगे तो ये मसला होगा। आप ये जिस तरह आखिरी बात के वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी इसीलिए देते हैं। तो सर अब हम फर्स्ट करें कि अब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हैंडल करते हैं, तो लेकिन हमें किसी ना किसी तरह तो हैंडल करना है ना कि वो स्कूल रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट होती है, डाइटिशियन न्यूट्रिशन के, हाँ तो उसको भी देख सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है मैनेजमेंट। एक और चीज़ बताऊँ, आप में से कोई बंदा है कैल्शियम की डेफिशिएंसी के साथ आया, डॉक्टर साहब मैं वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के साथ आया और वो कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा ले रहा है और नट्स बहुत ज़्यादा ले रहा है, मूंगफली अब्जॉर्प्शन को रोक देती है। कहते हैं अगर आपने नट्स लेने हैं तो साथ दूध पिए, यानी जितना उसने रोकना उतना आपने दूध दे दिया, साथ में थोड़ी सी वो इजाफी होगी तो एक्स्ट्रा वो आपकी बॉडी में चले जाएगी, नहीं तो अब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देता। ये फिर न्यूट्रिशन वालों का जारी बात है, उनका एक चैप्टर आ जाता है कि हम इसको मैनेज कैसे करें। सर इसमें हमारे पास जो मैथमेटिक फैमिली है जी जी वो ऐसे बैरियर को उठाती हैं जी जी कि अगर जहाँ पे अनक्योरेबल केसेस हैं, जी जी जो क्रॉनिक डिजीज में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आप अगर उन बैरियर्स को उठाएं जी जी तो टेंडेंसी को ख़त्म किया जा सकता है। बिल्कुल टेंडेंसी को जो ख़त्म करना है ना जी, बिल्कुल, उसके लिए आप बड़ी ताकतें भी दें और उसके लिए कोई मैथमेटिक्स भी दें। बिल्कुल। बैरियर्स को उठाएंगे तो फिर वो वाला प्रोसीजर बैक आएगा। बिल्कुल इसी मनुष्य बीमारियाँ भी ऐसी हैं, बिल्कुल डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो मनुष्य बीमारियों से फॉरवर्ड हो रहे हैं। बिल्कुल तो आने वाली नस्ल से आप डायबिटीज को उस वक्त खत्म कर सकते हैं जबकि बिफोर बच्चा पैदा होने से पहले दवाई दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब के लिए क्लैपिंग करें, डॉक्टर साहब की सारी बातें बड़ी मज़े की हैं और ये आप शायद सुन नहीं रहे इनको, ये बड़ी मज़े की बात इन्होंने बताई है। अगर आप डायबिटीज को खत्म करना चाहते हैं, एक फर्क को तो हो गई है, लेकिन आप अगली नस्ल में अपने उनको बचाना है तो उससे पहले उसको दवाई दी जाएगी ना। जी जी बिल्कुल, ताकि जनाब ना कि नई नस्ल में डायबिटीज टेंडेंसी ना आए। बिल्कुल। तो इस वजह से हम कुछ चीज़ों को गौर नहीं करते। होम्योपैथिक ने एक आपको बड़ी फिलॉसफी दी है, तो नो डाउट के टेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए भी हमारे पास आइडियाज़ हैं। बिल्कुल। तो वो निकलने इसी तरह ही हैं जिस तरह आप माशाल्लाह से मेहनत कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। एलोपैथिक वाले तो आपने
चलो अच्छा, मैं ये आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी पेशेंस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब, मैं आपकी वक्रे भाई एलोपैथिक वाले को डेफिशिएंसी हो या कैल्शियम की एफिशिएंसी हो, वो क्रूड फार्मेसी से इस्तेमाल करते हैं। होम्योपैथिक के पास तो बहुत सारी बात है। इसमें से मैं ये पता करना चाहता हूँ कि ये जो फाइब्राइड हो जाता है यूट्रस में, उसमें कैल्शियम की ज़्यादती की वजह से होता है या कमी की वजह से है, और कैल्शियम की ज़्यादती या कमी की वजह से कुछ भी इंजरी हो या इन्फ्लेमेशन हो, उसके बाद कैल्सिफिकेशन बॉडी ने उसको पक्का कैल्सिफाइड कर देती है, यूट्रस कैल्सिफिकेशन में जा सकती है, और वो एक्सेस की वजह से जाती है, हाइपो की वजह से नहीं जाती। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी।